आज हम हिंदू धर्म के 16 संस्कारों के बारे में जानेंगे। संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है और विचारों के अनुरूप संस्कार, क्योंकि चरित्र ही वह धुरी है जिस पर मनुष्य का जीवन सुख शांति और मान सम्मान को प्राप्त करता है। संस्कार के द्वारा मनुष्य चरित्र में सद्गुणों का संचार होता है, दोष दुर्गुण दूर होते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता है जो मानव के उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते हैं। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीति इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायियों में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भाधान के पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। पुष्पन, गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतो उत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन को सीमंतकरण अथवा सीमंत संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्नयन का अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु और उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 6वें अथवा 8वें महीने में होता है। जातकर्म, नवजात शिशु के लान छेदन के पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस देवी जगत में प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेघा बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्णखंड से मधु और घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। इस संस्कार विशेष मंत्रों एवं विधि से किया जाता है। दो बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिसंकृत कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। नामकरण, जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। महर्षि ज्ञानकावल का भी यह मत है, लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र तथा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। निष्क्रमण, देवी जगत से शिशु की प्रागढ़ता बढ़े हुए ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। निष्क्रमण का अभिप्राय है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य और चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज और चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। अन्न प्रशासन, इस संस्कार का उद्देश्य शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अन्न प्रशासन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थ विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, उसको ग्रहण कर शारीरिक व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। इस संस्कार के पीछे शुचिता और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनीषियों के मन में होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। विद्यारंभ, विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा
के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथा आदि का अभ्यास करा दिया करते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारे शास्त्रानुरागी शास्त्र की उक्ति से सा विद्या या विमुक्ति अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। कर्णवेद हमारे मनीषियों ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक का शारीरिक व्याधि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्णभेदन से व्याधियाँ दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार से पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है। वेद आरंभ ज्ञान अर्जन से संबंधित यह संस्कार है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेद आरंभ के माध्यम से बालक अब ज्ञान को अपने अंदर समाविष्ट करना शुरू करे, यही अभिप्राय है इस संस्कार का। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा प्रकाश नहीं समझा गया। स्पष्ट है कि प्राचीन काल से यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता है। ज्ञानोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। केशांत गुरुकुल में वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेदों पुराणों में विभिन्न विषयों में पारंपरिक होने के बाद ब्रह्मचारी के समान बर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उन्हें स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। समावर्तन गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता है। इस संस्कार में पूर्व ब्रह्मचारी का केशांत संस्कार होता है और फिर उसे स्नान कराया जाता है। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता है। सुगंधित पदार्थ एवं औषधि युक्त जल से भरे हुए वेदी के उत्तर भाग में 8 घड़ों से जल का स्नान कराने का विधान है। विवाह प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत के समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेद अध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती है तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता है। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र से बंधता था। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर का विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सही ढंग से इहलोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर इहलोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों में से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है।